हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। मैं आज आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं। जो कहीं न कहीं आप लोग किन्हीं को जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उन्हें आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं कि इस बिजनेस को करने की ज़रूरत क्यों है। इसी से संबंधित मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये बिजनेस खास करके उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद उनकी एक सपना होती है कुछ अच्छा करने का, जिसमें से मैं खास करके आज आपको 9 ऐसी पॉइंट बताऊंगा और 9 पॉइंट आज ये डायरेक्ट सेलिंग देती है और इसको लोग करते हैं, उन्हें बहुत ही काफ़ी जो है इसका लाभ मिलता है। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है अतिरिक्त आमदनी। आज कोई भी इस बिजनेस को करते हैं तो खास करके अतिरिक्त आमदनी के लिए करते हैं। स्टार्टिंग में लोग इस बिजनेस में आते हैं और वह एक छोटी सोच के साथ आते हैं कि अगर मैं कहीं से 30-35 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा हूं, अगर 5-7 हज़ार का अगर यहाँ पे व्यवस्था लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, और उसी व्यवस्था के हिसाब से वो जो है इस बिजनेस में आते हैं। और उसके बाद वो तो चलते हैं छोटी सोच के साथ साथ, लेकिन दूसरी जो बातें यहाँ पे बन जाती है वो आर्थिक स्वतंत्रता। जब कुछ एक लंबे समय वो बिताते हैं यहाँ पे, बिताने के बाद 8 साल 10 साल 20 साल 25 साल, तो देखा जाता है क्या है कि उनको कोई विशेष काम करने की फिर आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास बहुत काफ़ी जो है यहाँ से अर्निंग आना शुरू होता है। वह एक पैसिव इनकम उनके लिए जनरेट हो जाता है। लोग खुद अपने लिए आपके नीचे काम करते हैं और उसका इनकम जो है आपको मिलता है। तो ये दूसरी पॉइंट थी। और लोग आज खास करके देखा गया है कि स्टार्ट लोग करते तो हैं एक छोटी सोच बनाकर, लेकिन उसको जो है एक आर्थिक आज़ादी यहाँ से मिल जाता है। साथ ही इस बिजनेस को करने के बाद तीसरी जो बातें आती है, और तीसरा बात है स्वयं का बिजनेस। आज देखते होंगे कि लोग कोई भी बिजनेस को स्टैंड करते हैं तो उसमें उन्हें जो है कहीं न कहीं एक मकान लेना पड़ता है, वहाँ पे फिर उनको लाखों करोड़ों की पूंजी लगाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे स्टाफ जो हायर करना पड़ता है, और बहुत काफ़ी जो है वो टेंशन से पीड़ित रहते हैं। उस बिजनेस के लिए उनको एक्सपीरियंस होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बिजनेस है जहाँ से कि कोई भी यहाँ पे पहले से बेहतर नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन के सपोर्ट के माध्यम से उनको जो है तजुर्बा यहाँ से मिलते जाता है, और दिन बर दिन जो है उनकी ग्रोथ यहाँ से होती जाती है, और उनका जो यहाँ से बिजनेस होता है वह स्वयं का बिजनेस यहाँ से बन जाता है। चौथी जो बातें हैं यहाँ पे ज़्यादा खाली समय। आज देखा जाता है कि कोई बिजनेस जो ट्रेडिशनल मार्केट की जो बिजनेस है वहाँ पे लोग पूंजी लगाते हैं, समय देना शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास कोई समय नहीं मिल पाता है, और जितने ही पुरान होते जाते हैं उस बिजनेस में उतना ही जो है वो जो है समय उनको जो है छेके जाता है ना। उनको कुछ भी समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देखा गया है। कोई किराने दुकान से हैं, कोई मेडिकल स्टोर से हैं, कोई कपड़े दुकान से हैं। वो मॉर्निंग से लगते हैं, देर रात तक काम करते हैं, थक जाते हैं, उनको कहीं मार्केट करने की मौका नहीं मिलता है, कहीं रिलेशन घर नहीं जा पाते हैं। ये सारी कहीं ना कहीं जो है उनके साथ परेशानियां होती है। खाली समय कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बिजनेस की सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस बिजनेस को कोई भी जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में तो 3-4 साल मेहनत जबरदस्त करते हैं, समय उनको भी यहाँ पे कम मिल पाता है, लेकिन फिर जो है उनके पास समय का ही समय रहता है ना। कोई यहाँ पे काम नहीं समझ में आता है। उनको सिंपली जो है फूल माला के साथ उनको स्वागत किया जाता है। वो जो फील्ड में काम करते हैं लोगों को एडवाइस देते हैं, और इस तरीके से फिर काम उनका होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है अगर समय की आज़ादी चाहिए तो ये बिजनेस को करने की अति आवश्यक है। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत विकास। आज कोई भी इस बिजनेस में आते हैं तो स्टार्टिंग में उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनके अंदर
कोई एक्स्ट्रा जो है स्किल नहीं होता है, उनको कपड़े बेहतर पहनने के भी नॉलेज नहीं होता, उनको टाई लगाने की भी नॉलेज नहीं होता है, और उनको किस ड्रेस पे क्या सूट पहननी चाहिए, किस ड्रेस पे क्या टाई लगानी चाहिए, ये उनके पास नॉलेज नहीं होता है। न तो लोगों के बीच में वो बात करने के पहले से बेहतर तजुर्बा होता है। लेकिन ये बिजनेस जो है, ये इंडस्ट्री जो है उनको देता है वजह, कहीं न कहीं उनको सपोर्टिंग मिलता है, सीखने के काम करते हैं, और सीखते क्रम में जो है यहाँ से उनको जो बहुत काफ़ी जो है इसका लाभ मिलता है। उसके बाद फिर है दूसरों का मदद करना। आज देखते होंगे ट्रेडिशनल मार्केट में, अगर आप एक कपड़े का दुकान किए हुए हैं, आपके बगल में भी कोई अगर कपड़े का दुकान अगर खोल ले तो आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं न कहीं आपको उनसे एक ईर्ष्या बना रहेगा। लेकिन यह एक ऐसी बिजनेस है जो कि एक दूसरे को आप मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब उन्हें आप आगे बढ़ाते हैं तो आप भी यहाँ खुद आगे बढ़ने का काम यहाँ पे हो जाता है, आपका भी ग्रोथ यहाँ से होता है। इसलिए यहाँ पे जो है एक दूसरे को मदद लोग करते हैं। सातवां जो बातें हैं, नए लोगों से मेलजोल। देखते हैं यहाँ पे इस बिजनेस में बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लोग शुरू करते हैं अपने गांव के पास से, और उनकी जो टीम है एक स्थान से चलते चलते पूरे जो है इंडिया है ना, पूरे वर्ल्ड में छाने का पोजीशन बन जाता है। एक स्थान से चलते हुए धीरे 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 वो जो है छाता चला जाता है। मतलब उनको पूरे देश में जानने वाले एक दिन हो जाते हैं। जो कोई नहीं उनकी पहचान था, उनका जिंदगी में कभी कोई पहचान उनसे नहीं हो पाता। लेकिन देखा गया है कि ज्यों ही वो कोई शहर जाते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए है, फिर कोई शहर जाते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए लोग तैयार है, फिर कोई शहर जाते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए तैयार। ये सारा चीज जो है इस बिजनेस के अंतर्गत मिलता है। उसके बाद जल्दी रिटायरमेंट। आज देखा जाता है सभी लोगों का रिटायरमेंट कब होता है दोस्तों? जब उनका जो है आंख काम करना बंद कर देता है, उनका पैर काम करना बंद करता है, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, उसके बाद रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट की एक मोटी रकम भी मिलती है कहीं न कहीं, और लेकिन उसके बाद फिर जो है उनको न तो दांत काम करता है, न आंत काम करता है, न पैर काम करता है। तो उस रिटायरमेंट के बाद उनको जो एक कहीं न कहीं घूमने फिरने समय जो था वो कुछ अच्छे खाने के लिए उनको आराम करने, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। मतलब कि वो एक पूरी की पूरी कहा जाए तो एक तरह से जैसे आज एक ईख को देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि एक ईख बेचने वाले जो जूस बेचते हैं, उनका जूस निकालने के लिए कितने बार जो है वो मशीन में जो है उसको डालते हैं, और जब पूरी के पूरी जब जूस निकल जाता है तो सीटी बज जाती है। तो आज के जॉब के चाहे कोई बिजनेस अगर करते हैं तो वहां से जब कोई रिटायर करते हैं तो रिटायर में वही उनके साथ होता है कि जब उनका शरीर काम करने लायक नहीं होता है तब उनको जो है स्थगित कर दिया जाता है, साइड बैठा दिया जाता है, और उनको सिर्फ अंतिम में भरण पोषण के लिए जो है कुछ राशि उनको मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों यह एक ऐसी बेहतर बिजनेस है जहां से कि 4, 5, 6, 7 साल में अच्छे काम करने के बाद उनको एक अच्छे पोजीशन मिलता है। उसके बाद उनकी कोई काम होती है, लेकिन काम कैसा होता है? बस जो है एक मनोरंजक काम होता है, बहुत बड़ा उनको काम करने का नहीं है। फूल माला के साथ उनको काम होता है, और वो कोई काम में काम नहीं है। अगर जिंदगी पूरी जिंदगी अगर वो मिलता रहे तो सभी लोग करने के लिए वो तैयार है। तो ये सारा चीज जो है जल्दी रिटायरमेंट यहाँ से मिलता है, और अच्छी इनकम लोग लेते रहते हैं। फिर भी जो है लास्ट तक क्या वो कई जनरेशन तक इनकम लेते रहते हैं। उसके बाद 9वां जो बातें हैं यहाँ पे जायदाद छोड़ना। जायदाद छोड़ने की बात यहाँ पे कहा जाए तो आज सभी लोग जो है अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ करते हैं और उनके फ्यूचर के लिए बना के, लेकिन हो सकता है वो संपत्ति को, वो जायदाद को, वो जो संतान होता है वो बेच उच कर खत्म भी कर सकता है। लेकिन यह एक ऐसी यहाँ से एक आईडी बनती है, और ये आईडी जो है उनके 3 पुस्तक काम करने वाला होता है ना। तो 3 पुस्तक वो आईडी तो कहीं यहाँ से सेल होगा नहीं। मतलब कि वो काम करते हैं तो पैसा, अगर नहीं काम कर रहे हैं ब्लास्ट में वो दुनिया से सिधार भी जाते हैं, फिर भी जो है उनका टीम यहाँ पे काम करते जाता है, और उनके टीम को काम करने की वजह से उनके बच्चे के पास इनकम आता रहता है, और वो लगातार इनकम आते रहता है उनकी टीम का काम करने की वजह से। ये जायदाद से कम नहीं है और निरंतर जो आता रहता है। तो ये एक ऐसी बिजनेस है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खास करके ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आती है, और फिर भी जो है
यहाँ पे लोग अगर इसको समझ पाते हैं तो बहुत ही बेहतर फ्यूचर काम कर लेते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों को मैं यहीं से अंत करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों से मिलूंगा। सो थैंक यू।